स्वागत है आपका रॉयल पत्रिका में और मैं हूं आपके साथ हरी। कल देर रात आरएलपी सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ताल छापर में एक आयोजन था, वहां पे जाते हैं और वहां पे एक ऐसी घटना हो जाती है कि उसके बाद में वो गुस्सा हो जाते हैं। हम आपको वो घटना की पूरी कहानी आज बताने वाले हैं और वहां पे मौजूद जो आयोजक थे, जो वहां पे आरएलपी के नेता थे, उनका क्या कहना है वो भी हम आपको आज बताने वाले हैं। हमने आरएलपी के एक युवा नेता, छात्र नेता और आरएलपी के दबंग नेताओं में शामिल लादूराम से बात की। लादूराम गोदारा ने बातचीत में ये कहा कि वहां पे जो हुआ था वो आरएलपी के कार्यकर्ताओं की गलती नहीं है, वहां पे आए जनता की गलती नहीं है, जब बल्कि वहां के पुलिस प्रशासन, वहां के प्रशासन, भजनलाल शर्मा और उनके कुछ लोग जो उस कार्यक्रम को खराब करने आए थे, उनकी गलती है। साथ में ही लादूराम ने यह भी कहा कि हनुमान बेनीवाल ने कई बार समझाने का प्रयास किया और मंच से यह भी निवेदन किया कि आप इस तरीके से हुड़दंग मत मचाइए, आराम से बैठे रहिए। आप किसी विरोधी दल के हो तो भी बता दीजिए, कोई बात नहीं, आप आ गए तो आ गए हो, या कोई सोची समझी साजिश से आए हो तो भी बता दीजिए। और लादूराम गोदारा ने इसको एक सोची समझी साजिश कहा। आइए सुनते हैं क्या कहा लादूराम गोदारा ने। जो अपने आप को वहाँ पे जो है मरे हुए राजनीतिक मानते हैं, उनको जो ये चीज हजम नहीं हुई, इसलिए सुनियोजित तरीके से माहौल बिगाड़ने की वहाँ पे कोशिश की गई थी। लेकिन हमारा सबसे बड़ा सवाल ये है कि उन असामाजिक तत्व जो वहाँ पे एक तरीके से जो है उनको पहले की तरह से योजनाबद्ध तरीके से उनको वहाँ पे एंट्री करवाया गया, जिस प्रकार से वहाँ पे एंटी नारे लगवाए गए, जिस प्रकार से जो है वो वहाँ पे हुल्लड़बाजी कर रहे थे, वो एक इस प्रकार का ज्यादा जब एक राजनीतिक इतना बड़ा इंसान, एक पार्टी का सुप्रीमो, एक सांसद, वो अपने इतने व्यस्तम समय से जो है समय निकाल कर आप लोगों के लिए, आप लोगों के ऐवान के ऊपर, आपकी उम्मीदों के लिए और आपके विश्वास के प्रति आपके स्नेह के कारण वो आपके बीच में आए। लेकिन वहाँ कुछ असामाजिक तत्वों ने उनका मन और उनकी सुरक्षा में सबसे बड़ी चीक हुई, जिसकी व्यवस्था जो है भजनलाल सरकार, वहाँ की पुलिस प्रशासन की है, जिन्होंने वहाँ की कानून व्यवस्था भंग की। देखिए हरि भाई, मैं वहाँ उस प्रोग्राम का साक्षी था, वहाँ हजारों सैकड़ों लोग प्रोग्राम में थे, लेकिन वहाँ की जो पुलिस सुरक्षा थी वो बिल्कुल ही ऐसे हम कह सकते हैं कि एकदम चूक थी। ऐसे मानो कि किसी के घर में कोई शादी का प्रोग्राम हो, पुलिस वहाँ दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। इतनी कम संख्या में वहाँ पे पुलिस थी, जब इतने हजारों की संख्या में वहाँ पे लोग थे रात के समय के अंदर, तो वहाँ की पुलिस प्रशासन की और चूरू जो पुलिस है, राजस्थान पुलिस की जिम्मेवारी बनती है कि एक पार्टी के सुप्रीमो और एक सांसद जब इतने बड़े प्रोग्राम में आ रहे हैं तो वहाँ की उनकी सुरक्षा में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। देखिए कि कभी भी कुछ भी जो है हो सकता है, यदि पहले से उनको सुरक्षा संबंधी इनपुट है तो उनको अतिरिक्त पुलिस बल लगाने चाहिए। और प्रशासन जो है, हमें ये लग रहा है कि प्रशासन किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहा था। अच्छा, क्योंकि अभी जी बताइए। देखिए कि जिस प्रकार अभी कुछ दिनों पहले जो पूर्णिया बिहार के सांसद है पप्पू यादव जी, उनके ऊपर हमले होने के बाद में भी अगर विपक्ष के जो ऐसी जो थर्ड पार्टी से आने वाले जो नेता है, जो लोग है, अगर आज हनुमान बेनीवाल जी के आप देखिए कि पिछले लंबे समय से उनकी सुरक्षा हटा दी गई थी, लंबे समय से मांग करने के बाद में भी जो है उनको जो है पुलिस ने कहा था कि भाई आपको थर्ड है, उसके बाद में जो AK-47 के कमांडो दिए थे, उसके बाद हटा लिए। आज भी जो है केवल 2 जो है पुलिसकर्मी उनके साथ है, इसके अलावा कोई भी जो है उनके ऊपर जो है इस प्रकार की कोई सुरक्षा व्यवस्था की इंतजाम नहीं थी। लेकिन ये हमें ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर एक बढ़ती गई उदासीनता थी प्रशासन की। लेकिन हमें इसका जो है भजनलाल सरकार और चूरू प्रशासन से शिकायत है कि हम जानते हैं कि वहाँ पे मौजूद हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के एक कार्यकर्ता, एक पदाधिकारी जब लाखों लोगों की रैलियों के अंदर भी आज तक हनुमान बेनीवाल जी की सुरक्षा के ऊपर या उस मंच से जो है हनुमान बेनीवाल जी की कभी भी नाराजगी नहीं हुई। लेकिन जब कल इतनी बड़ी व्यवस्था हुई, उसने हनुमान बेनीवाल जी ने एक ऐसा परिचय दिया जिम्मेदार जनप्रतिनिधि होने का कि मंच से बार बार उन्होंने अपील की गई थी शांति बनाए रखने का। आप सब लोगों ने देखा होगा कि शुरुआत में कम से कम वो कई बार कहते आए कि भाई आप लोग कौन हो, किसी विरोधी के द्वारा भेजे गई हो, या आप लोग क्या चाहते हो, कभी आपने नेता देखा या नहीं देखा, या आखिर आपका इरादा क्या है। आप लोग इस पूरी प्रोग्राम को जो है सफल बनाने के मकसद से आए हो, यहाँ पे भगदड़ मचाने के मकसद से आए हो। और उन्होंने साफ साफ जो है एक संकेत दिया था कि भाई मुझे
टकराव की स्थिति या भगदड़ की स्थिति पैदा करना संभव नहीं है। मैं चाहता हूं कि मेरे लोगों के ऊपर आंच नहीं आए, कल को यहाँ ऐसी स्थिति नहीं हो जाए कि हनुमान बेनीवाल यहाँ चूरू के छापे में आया था, प्रोग्राम में भगदड़ मच गई थी, अव्यवस्था हो गई थी और कोई लोग जो है अपनी साजिश कामयाब कराने में सफल हो जाए। लेकिन हनुमान बेनीवाल राजनीति के मजे में वो व्यक्ति, वो इंसान है जो जानते हैं अच्छी तरीके से, वो इशारों में जो है समझ जाते हैं कि यहाँ किसी का इरादा क्या है, किसी का मकसद क्या है। अच्छा। और उन्होंने कल एक अच्छे जो है संकेत का परिचय दिया, कोई भी अव्यवस्था नहीं होने दी और मंच जोड़ के जो है निकल गए ताकि पीछे कोई अव्यवस्था नहीं हो। अच्छा, हनुमान बेनीवाल पिछली बार विधासर गए थे तब भी गुस्सा हुए, इस बार वो छापर गए सुजानगढ़ से, ऐसी क्या तकलीफ है हनुमान बेनीवाल को जो हर बार जाते ही गुस्सा हो जाते हैं? क्या वहाँ के कार्यकर्ता सही से काम नहीं कर रहे हैं या फिर एक जो 2019 में हार मिली थी आरएलपी को, वो उसका जो दुख है हनुमान बेनीवाल को वहाँ जाते ही? देखिए कि हनुमान बेनीवाल को निराशा नहीं है चूरू इलाके से, उन्हें चूरू इलाके से प्यार है। लेकिन जब चूरू इलाके में जब प्रोग्राम होता है, वहाँ के जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी जो लोग हैं, जो हनुमान बेनीवाल की बढ़ती हुई लोकप्रियता, हनुमान बेनीवाल के रात की 2 बजे इस प्रकार से हजारों लाखों की संख्या में उमड़े हुए जन सैलाब को देखकर उन लोगों को जब रात को नींद नहीं आती तो वो ये कोशिश करते हैं कि दोबारा हनुमान बेनीवाल चूरू की धरती पे नहीं आए। और जब हनुमान बेनीवाल आता है, ये लाखों लोग जो है उनकी प्रोग्राम में क्यों चले जाते हैं। इसलिए हम ऐसा कुछ करते हैं कि हनुमान बेनीवाल की इसी प्रोग्राम के अंदर कोई ऐसी भगदड़ या कोई ऐसी व्यवस्था कर देते हैं ताकि हनुमान बेनीवाल दोबारा चूरू नहीं आए। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने कल एक अच्छे जनप्रतिनिधि का परिचय देते हुए उनकी एक भी साजिश को कामयाब नहीं होने दिया और उन्होंने वहाँ की जनता को भी ये कहा है कि वहाँ के कार्यकर्ताओं को भी एक संदेश दिया है कि आपकी डिसिप्लिन और मैनेजमेंट का आप लोग विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि भीड़ के अंदर जो है आपको पता है कुछ भी हो सकता है। एक छोटी सी चूक जो है पूरे राजस्थान की राजनीति और पूरे राजस्थान की किसान कमेरी कौम के लिए जो है काया पलट हो सकती थी। लेकिन एक सांसद की सुरक्षा में चूक, और ये गुस्सा उनका वहाँ के लोगों के प्रति नहीं था, ये गुस्सा था सरकार के प्रति, प्रशासन के प्रति कि बार बार प्रशासन और सरकार के द्वारा एक चुने हुए जनप्रतिनिधि के ऊपर इस तरह का व्यवहार करना और उन्हें जो है सुरक्षा व्यवस्था से दूर रखना। और जब एक दिन पहले चूरू पुलिस ये कह रही थी कि 21 गैंगस्टरों की गिरफ्तारी का दावा चूरू पुलिस कर रही थी, तो आखिर चूरू पुलिस से एक सांसद की सुरक्षा में कैसे चूक हो गई, किसका दबाव था, किसकी लापरवाही से ये कमजोरी हुई। और यदि हम तो एक बात कर रहे हैं हरि भाई कि अगर कल कोई बड़ा हादसा हो जाता है, कोई बड़ी भगदड़ हो जाती जिस प्रकार से तमिलनाडु के विजय थलापति की उस एक प्रोग्राम में हुई थी, तो आखिर उसकी जिम्मेवारी कौन लेता। अच्छा, ये तो अच्छी ठीक बात है कि सुरक्षा में चूक हुई, लेकिन राजस्थान में तीसरे मोर्चे की बात करती है आरएलपी और हनुमान बेनीवाल आज तक कई सैकड़ों ऐसे मंच है जहाँ पे गुस्सा हुए हैं। क्या ये गुस्सा होने की वजह से राजस्थान में जो तीसरा मोर्चा खड़ा हो रहा है वो कहीं दब नहीं जाएगा? नहीं है हरि भाई, ये गुस्सा नहीं है, ये उस नेता की पीड़ा है तो 24/7 सड़क से लेकर सदन तक पिछले 30 वर्षों से इस राजस्थान की तकदीर और तासीर को बदलने के लिए लड़ रहा है। लोगों के दुख दर्द और तकलीफ के अंदर खड़ा होता है, लेकिन वो कोशिश कर रहा है लोगों को समझाने की कि आप लोग डिसिप्लिन लाइए, आप लोग मैनेजमेंट लाइए। और वो चूरू के जो इलाके में जब वो गुजर रहे थे, जब वहाँ की सड़कें देखी, वहाँ की लोगों के आंखों में जब पीड़ा देखी, तो उनके मन में एक दुख हुआ, दर्द हुआ कि यहाँ के लोगों को, यहाँ के नेताओं ने कितना बैकफुट के अंदर रखा, यहाँ कितनी समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं। मैंने वहाँ पे मंच से वहाँ के लोगों को भाषण देते हुए सुना, उन्होंने कहा कि हमारे सड़क नहीं है, चिकित्सा नहीं है, व्यवस्था नहीं है, किसान रो रहा है, महिलाएं रो रही, कानून व्यवस्था बन गए। और उसी का दर्द तकलीफ देते हुए उन्होंने वहाँ के लोगों को समझाने का प्रयास किया। आप देख सकते हो कि बाकी राजस्थान के 25 लोकसभा सांसदों में से एक सांसद ऐसा है जो यहाँ दिल्ली के अंदर सदन चलते हुए भी व्यवस्था के दौर में नागौर, जयपुर और अपने लोगों के बीच में आ रहा है, अपने लोगों का मनोबल कमजोर नहीं होने दे रहा, उनके प्यास सने के कारण, उनको ताकत के लिए। लेकिन 24 सांसद ऐसी में जो है आराम फरमा रहे, कोई चुप नहीं आ रहा। ये वो पीड़ा है, ये गुस्सा नहीं है। और हनुमान बेनीवाल जी, गुस्सा वही व्यक्ति कर सकता है जो लोगों से प्रेम करता है। जब लोग समझते नहीं है तो उसे तीखे शब्दों में समझाने का प्रयास किया जाता है, ये उनका लहजा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद लालूराम जी आपका, आपने कल की पूरी घटना बताई। धन्यवाद।